चलिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। कहता है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। वह परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसने ऐसने क्वेश्चन न पूछता है रे, एकदम लड़का घोलट जाता है। बेलन, अच्छा बताइए बेलन कैसा आता है? तो बेलन आप जानते हैं किस तरह से रहता है, इस तरह से। बेलन का चित्र जानता है ना, वो इस तरह से रहता है बेलन। अब बोला है कि शंकु के आधार, शंकु किस तरह से, तो शंकु सर जी इस तरह से। क्लियर है? कहता आधार मीन्स आधार की कहा जाए तो ये आधार इसका हुआ है ना, ये क्या हो गया, आधार। ये दोनों का आधार इसको मानिए। कहता आधार समान है। आधार समान है यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो। आधार समान हो तो है ना, हम मान लेते हैं आधार में अगर है ना त्रिज्या, तो इसका मान लो R1, इसका मान लो है ना शंकु, बेलन का R1 मान लो, शंकु का R2 मान लो। दोनों क्या है, समान है, आधार समान है। तो ऊंचाई भी मान लो H1 मान लो और है ना H2 मान लो, इसका ये भी समान है। आधार समान का एक मतलब इसमें क्या निकलता है, हम लोग त्रिज्या न निकालेंगे कि देखो सबसे पहला नंबर समझना होता है कि आधार है तो आधार समान है, तो आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार में क्या निकलता है ना, अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिज्या निकाल के। चलिए तो त्रिज्या अगर हम इसका भी R1 मान लिया R2, दोनों क्या आपस में बराबर समान है। यदि ऊंचाई भी मान लिए समान, तो आप बताए उनके आयतनों का अनुपात पूछता है। तो हमको बताओ कि बेलन है ना, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए। तो बेलन का आयतन होता है, कहेगा सर बेलन का आयतन होता है πr²h, होता है कि नहीं होता है। चलिए तो एक बार लिखिए फिर शंकु का आयतन, तो हो जाएगा शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन बताइए 1/3 πr²h। आप क्लियर हैं कि नहीं? अब बताइए जब क्लियर हैं तो पूछता है कि दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, है ना। तो हम दोनों का अनुपात मीन्स बटे कर देंगे। चलिए देखिए बटे, एक लाइन में हो गया। अब यहां से काटिएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, आधार बराबर, तो इसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, बराबर। बस विद्यार्थी को कंफ्यूजन यही होता है कि आधार बराबर दिया है तो घोलट जाता है, घोलटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से आर आर कैंसिल, एस से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कैंसिल हो गया। अच्छा एक चीज हमको बताइए, यहाँ क्या आया ऊपर में, तो 1 और नीचे में आया 1/3 और 3 नीचे में ही चल गया कहाँ, ऊपर, तो आ गया 3/1। तो रेशियो कितना आया, 3:1 है ना, इतना का क्या आ गया, रेशियो आ गया, दोनों है ना आंसर। तो आ गया ना उनके त्रिज्याओं का अनुपात 3:1।